नमस्कारम। मैं एसपी शिवरान आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। मनोविज्ञान की शानदार टेस्ट सीरीज का आयोजन हम कर रहे हैं। यूनिट 1 से यह दूसरा टेस्ट है। 18 सितंबर को जो टेस्ट होना है उसमें विकास को प्रभावित करने वाले तत्व एवं अधिगम से उनका संबंध, इस टॉपिक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को हमने शामिल किया है। और एक महत्वपूर्ण बात सफलता के लिए है अनिवार्य है कि आपकी तैयारी का निरंतर मूल्यांकन हो। इससे पहले जो है वो हमने 11 सितंबर को टेस्ट लिया था, जिसमें वृद्धि और विकास की संकल्पना और विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, केवल इसी टॉपिक से संबंधित टेस्ट था। यह भी यूनिट 1 से संबंधित था। और 25 सितंबर को यूनिट जो 1 है उसका तीसरा टेस्ट होगा, वंशक्रम एवं वातावरण की भूमिका। यही आपकी यूनिट 1 है। एक बात और, आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है आरपीएससी टॉपर विद एसपी, उसकी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पर जरूर आप डेली जाएं। वहां पर राजस्थान जीके और मनोविज्ञान के प्रतिदिन क्वेश्चन अपलोड होते हैं। करंट के क्वेश्चन भी हम जल्द ही प्रारंभ करेंगे। तो टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। आप जो है कॉपी पेन लेकर बैठें। 1 2 3 4 ऐसे आप 15 लिख लें और इनके आगे आंसर लिखें कि उस क्वेश्चन का क्या आंसर है, और उसके पश्चात कमेंट करके बताएं कि आपके कितने सही हुए हैं। मैं केवल क्वेश्चन बोलूंगा, विकल्प नहीं बोलूंगा। क्वेश्चन नंबर 16। 15 क्वेश्चन हम टेस्ट 1 में कर चुके हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन सी शामिल नहीं है? सत्रह। शारीरिक कौशलों को प्रभावित करने वाले कारक में कौन सा शामिल है? 18। परिपक्वता का अन्य नाम है? कुपोषण का प्रभाव नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20। परिपक्वता से पहले प्रशिक्षण करने से वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति किस पर नियंत्रण संभव है? क्वेश्चन नंबर 22। परिपक्वता से संबंधित है? क्वेश्चन 23। परिपक्वन में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 24। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक में शामिल नहीं है? 25। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले वातावरण संबंधी कारक में बालक सबसे पहले किससे प्रभावित होता है? 26। बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं? 28। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक हैं? 'परिवार बच्चे को
किस प्रकार शिक्षा देता है? बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व हैं। तो ये थे 30 क्वेश्चन। आपने इनके आंसर लिख लिए होंगे और उसके पश्चात जो है हम इनके आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसका सही आंसर होगा जनन संबंधी जो ग्रंथियां हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों में शामिल नहीं है। थायराइड जो ग्रंथि है उसका यदि निश्चित रूप से सही ढंग से स्राव होता है तो बालक स्वस्थ रहता है, बुद्धिमान होता है, और यदि सही ढंग से थायराइड ग्रंथि से स्राव नहीं होता है तो जो बच्चा है या बालक और बालिका है वो मंद बुद्धि हो सकता है, उसका जो कद है वो प्रभावित होता है। पिट्यूटरी जो ग्रंथि है उसका स्राव अधिक होने से बालक लंबा हो जाता है, और यदि पिट्यूटरी ग्रंथि का स्राव कम होता है तो बालक गोना हो जाता है। तो कहने का मतलब है पिट्यूटरी ग्रंथि का सीधा संबंध लंबाई से है। पैराथायराइड जो ग्रंथि है वो रक्त में कैल्शियम की जो मात्रा है उसको ले जाने का काम करती हैं। यदि यह अधिक सही रहता है तो कैल्शियम की मात्रा शरीर में हमारे सही रहेगी, अन्यथा उसको दुष्प्रभावित होगी। थाइमस जो ग्रंथि है वो सीने में स्थित होती है, और पीनियल ग्रंथि जो है वो हमारे मस्तिष्क में सिर में जो कह सकते हैं वो स्थित होती है, और इससे शारीरिक और मानसिक दोनों विकास जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ये है अंतःस्रावी ग्रंथियां जो बालक के वृद्धि एवं विकास दोनों को प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शारीरिक कौशलों को प्रभावित करने कारकों में कौन सा शामिल है? व्यक्तित्व संबंधी शील गुण निश्चित रूप से शामिल हैं। सीखने के अवसर की कमी, यह बात भी सही है। और अगला यदि देखें तो बीमारी, आहार और बुद्धि, यह भी शारीरिक कौशलों को प्रभावित करता है। तो आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। परिपक्वता का अन्य नाम है क्षमता का विकास होना, और ये क्वेश्चन हमने हमारे YouTube चैनल की कम्युनिटी पर भी अपलोड किया था। कुपोषण का प्रभाव नहीं है। कद का प्रभावित होना, हाँ, यदि सही ढंग से पोषण नहीं मिलता है बच्चों को तो उनका कद अर्थात लंबाई प्रभावित होती है नकारात्मक रूप से। बालक का आशंकित व निराश रहना, यह भी सही है। बालकों को सीखने की योग्यताएं भी प्रभावित होती हैं, क्योंकि सही ढंग से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा तो उनका जो अधिगम स्तर है वो निश्चित रूप से प्रभावित होगा। लेकिन विकल्प सी जो है वो कुपोषण का प्रभाव नहीं है, क्योंकि यह जीवन के बाद के वर्षों में मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित नहीं करता, अपितु जिस समय बालक कुपोषित रहता है उसी समय मस्तिष्क की कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। तो जो जीवन के बाद के वर्ष हैं ये नहीं, अपितु जिस समय कुपोषण होता है उसी समय वो प्रभाव डालता है। अगला क्वेश्चन नंबर यदि हम देखें 20 को, परिपक्वता से पहले प्रशिक्षण करने से वांछित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती, किस पर नियंत्रण संभव है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आपकी अवधारणात्मक समझ है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। हम बात कर रहे हैं किस पर नियंत्रण संभव है। क्या परिपक्वन अर्थात जो मेच्योरिटी है उस पर नियंत्रण संभव है? नहीं संभव है। परिपक्वन जो है वो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और जो भी प्राकृतिक प्रक्रिया होती है उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। क्या वंशानुकरण पर हमारा नियंत्रण है? नहीं है, क्योंकि जो डीएनए है, दादा नाना नानी, वो जो पीछे की पीढ़ियों से आते हैं, हमारे माता पिता के माध्यम से हमें मिलते हैं, उन पर भी नियंत्रण नहीं है। क्या लंबाई पर नियंत्रण है? आप चाहें आपके बच्चे की लंबाई 5 फुट 11 इंच हो, या फिर आप चाहें कि 7 फुट हो, तो लंबाई पर भी नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण केवल होता है प्रशिक्षण पर, क्योंकि प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग जो होती है वह है हमेशा कंट्रोल्ड अर्थात नियंत्रित होती है। तो इसका सही आंसर होगा ए, प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन परिपक्वन से संबंधित है। हमने पूछा है क्या संबंधित है? परिपक्वता प्राकृतिक है। हाँ, परिपक्वता जो है वो नेचुरल है। बाकी तीनों विकल्प जो हैं वो गलत हैं,
क्योंकि जो प्राकृतिक है उस पर अंकुश संभव नहीं है, उस पर नियंत्रण भी संभव नहीं है, और परिपक्वता का संबंध मानसिक विकास से नहीं है, अपितु मानसिक एवं शारीरिक विकास दोनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन भी इससे आप समझ पा रहे होंगे। परिपक्वन या परिपक्वता एक ही बात है में शामिल है, शरीर का विकास भी शामिल है, मस्तिष्क का विकास भी शामिल है, और हमारा व्यवहार जो है वह भी परिपक्वन में शामिल है। तो सही आंसर होगा उपर्युक्त समी। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक में शामिल नहीं है, व्यक्तिगत कारक में शामिल नहीं है। शरीर का ढांचा और स्वास्थ्य यह हर व्यक्ति का अपना होता है, बुद्धि हर व्यक्ति का होता है, व्यक्तिगत कारक है, संवेगात्मक विकास भी व्यक्ति का स्वयं का होता है, लेकिन परिवार का वातावरण जो है यह व्यक्तिगत कारक नहीं है, सामाजिक विकास का। यहां हमने पूछा है व्यक्तिगत कारक। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले वातावरण संबंधी कारक। यहां पूछा क्या है, वातावरण संबंधी कारक में बालक सबसे पहले किससे प्रभावित होता है। यहां पूछा है सबसे पहले, तो सबसे पहले वह परिवार के वातावरण से प्रभावित होता है, उसके पश्चात वह विद्यालय, मित्र मंडली, इनके वातावरण से प्रभावित होता है, और उसके बाद में जब वो पढ़ना लिखना सीख जाता है तो समाचार आदि से भी प्रभावित होता है। तो सही आंसर होगा ए, परिवार का वातावरण। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें 26, बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास प्रभावित करते हैं, कौन प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण जो है वो बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास इन दोनों को प्रभावित करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 15 में से। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक का हमने टेस्ट लिया है, उसमें कितने आपके सही हुए हैं 15 में से, वो कमेंट करके जरूर बताएं। 27, थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। यहां पूछा है मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, तो वह बालक के शारीरिक विकास को, जो उसका फिजिकल डेवलपमेंट है, उसको वो प्रभावित करते हैं। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न करने वाला कारक है, कौन सा, मानसिक स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न करने वाला कारक पूछा है, जिसमें शारीरिक दोष जो हैं, शरीर में कोई कमी है तो वो भी मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभावित करते हैं। परिवार में समस्या है, परिवार में विघटन है, लड़ाई झगड़े हैं, किसी भी प्रकार की यदि कोई दिक्कत है परिवार में तो उससे भी बालक का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। वंशानुक्रम अर्थात डीएनए में यदि कोई मिस्टेक है, डीएनए यदि अच्छा है तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। डीएनए जो उसे अपने पूर्वजों से मिला है, अपने माता पिताओं के माध्यम से, तो यदि वो अच्छा है तो वो मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, और यदि उसमें कहीं त्रुटि है तो वो प्रभावित होगा। तो कहने का मतलब है उपर्युक्त सभी जो हैं वो बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। अंतिम 2 क्वेश्चन, परिवार बच्चे को किस प्रकार शिक्षा देते हैं। हाँ, परिवार जो है बच्चे को अनौपचारिक ढंग से शिक्षा देते हैं। यहां समझते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। 3 प्रमुख चीजें होती हैं किसी भी शिक्षा में। पहला तो होता है समय अर्थात टाइम, दूसरा होता है स्पेस अर्थात स्थान, और तीसरा होता है मेथड अर्थात प्रविधियां। अनौपचारिक शिक्षा में केवल स्पेस जो होता है, स्थान, वह निश्चित होता है। जैसे परिवार बच्चे को शिक्षा देते हैं तो वो कहाँ देंगे, परिवार में देंगे, अर्थात स्थान निश्चित होता है। औपचारिक जो शिक्षा होती है उसमें ये तीनों, समय निश्चित होता है, स्थान भी निश्चित होता है, और प्रविधियां, शिक्षण की, अधिगम की जो प्रविधियां हैं, टीचिंग मेथड हैं, लर्निंग मेथड हैं, वो निश्चित होते हैं। उसे क्या कहते हैं, औपचारिक शिक्षा, जो कहाँ दी जाती है, हमारे स्कूल में दी जाती है। तो स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है, क्योंकि उसमें समय तय होता है कि बच्चे को शिक्षा कब दी जाएगी, उसमें स्थान तय होता है कि शिक्षा विद्यालय में दी जाएगी, और उसमें शिक्षण की और अधिगम की जो विधियां हैं वो भी निश्चित होती हैं। जैसे आगमनात्मक शिक्षण पद्धति, निगमनात्मक शिक्षण पद्धति, विश्लेषण शिक्षण पद्धति, संश्लेषण शिक्षण पद्धति, सरल से कठिन की ओर बढ़ना, जो आगमनात्मक शिक्षण पद्धति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो ये है। क्वेश्चन नंबर 30,
बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व हैं कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य जो है वो किन तत्वों से प्रभावित होगा। परिवार यदि विघटित है प्रभावित होगा, शारीरिक दोष और असमायोजन, ये सभी बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। और एक बात मैं पुनः कहूंगा कि हमारे चैनल की कम्युनिटी को अवश्य देखें, जहां राजस्थान जी के मनोविज्ञान के क्वेश्चन प्रतिदिन अपलोड होते हैं और जल्द ही हम करंट के क्वेश्चन भी अपलोड करने प्रारंभ करेंगे। उसके बाद में अगला जो टेस्ट है वो होगा 25 सितंबर को, शुक्रवार को ही हम अभी टेस्ट ले रहे हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका, जो यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 3 है, उसका हम टेस्ट लेंगे। और जब आपकी रीट की विज्ञप्ति आ जाएगी, एडवर्टीजमेंट आ जाएगा ऑफिशियली, तब हम सप्ताह में 2 टेस्ट लेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।